अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं फैज़ान अशरफ नात ब्लॉग आपके बीच में हाजिर हूँ। आपके बीच में सबसे पहले मैं कुरान पाक की 11 बातें पेश करूँगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आने वाले माह मुबारक महीना यानी रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में पूरी तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के रोज़े हम सब पर फ़र्ज हैं और रोज़ा हम सबको पूरा रोज़ा, पूरी तरावी, पूरी नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हम नमाज़ पढ़ें, उसी में हमारी आपकी भलाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। कितनी बार को आप झुठलाओगे? नमाज किसी को किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। दूसरी बात, कुरान में 26 पैगंबरों का जिक्र आया है। कुरान में 26 पैगंबरों का जिक्र आया है। कहिए सुबहान अल्लाह। तीसरी बात, कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। चौथी बात हमारी जो है आपके बीच में पेश करता हूँ, कुरान में है, कुरान पाक की पहली जो सूरा है खजूर के पत्तों पर लिखी गई। कुरान पाक की पहली सूरा खजूर के पत्तों पर लिखी गई। पांचवी बात, कुरान पाक की सूरह फातिहा को 1000 बीमारियों से शिफा करार दिया गया है। कुरान पाक की सूरह फातिहा को 1000 बीमारियों से शिफा करार दिया गया है। अगर हम दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं, ज़बर, ज़ेर, तस्दीद, पेश सब मिलाकर ठीक तरह से कुरान पाक हमें पढ़ना चाहिए। भले हम एक रुकू पढ़ें, लेकिन सही तरीके से कुरान हमें पढ़ना चाहिए, तभी हर चीज़ समझ में आएगा। कुरान पाक की सूरह फातिहा को 1000 बीमारियों से शिफा करार दिया है। किसने? अल्लाह ने। छठी बात, कुरान पाक में अल्लाह के वजूद का तज़किरा 126 मरतबा आया है। कहिए सुबहान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह के वजूद का तज़किरा 126 मरतबा आया है। अब इस पे एक बात याद आ गई। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं। तो इस तरह से बल्कि ना कहें, कहना ये चाहिए कि अल्लाह फरमाता है। कहाँ फरमाता है? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ऐसा कहना चाहिए, फरमाते हैं नहीं। तो छठी बात हमने क्या किया था? कुरान पाक में अल्लाह के वजूद का जिक्र 126 मरतबा तज़किरा आया है। सातवीं बात है, कलमा तैयबा में कोई नुक्ता नहीं है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस कलमे में कोई नुक्ता नहीं है। आठवीं बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुरान मजीद में एराब हिजाज बिन यूसुफ ने लगवाए। सुबहान अल्लाह। कुरान मजीद में एराब हिजाज बिन यूसुफ ने लगवाए। और नौवीं बात है, सूरह रहमान में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। जैसे कि हमने कहा 31 बार आया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? वही चीज़ कुरान मजीद में एराब हिजाज बिन यूसुफ ने लगवाए। और नौवीं बात हमने जो किया, सूरह रहमान में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया।
10वीं बात, सूरह इखलास में रे नहीं है, सूरह इखलास में रे नहीं है। सुभान अल्लाह। और फिर 12वीं बात यह है कि पहली वही रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं कि रमज़ान के रोज़े हाथ से जाने ना दें। पहली वही रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। 12वीं बात है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा का नाम सूरा बकरा है। कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सूरा जिस घर में पढ़ी जाए पर डे, उस घर में ना तो कभी चोरी होगी, ना उस घर का आदमी कोई भूखा रहेगा, और ना उस घर में कोई बीमारियां आएंगी। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको सही कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा का नाम सूरह बकरा है। 13वीं बात जो है कुरान पाक में, वो कुरान में है, कुरान पाक 22 साल 5 माह और 14 दिन में नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। कुरान पाक 22 साल 5 माह और 14 दिन में नाजिल हुआ। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये किताब हमारे आपके लिए नेमत है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब के सदक़े में और तमाम नेक लोगों के सदक़े में, शोहदा के सदक़े में, अंबिया औलिया के सदक़े में रोज़ा और नमाज का पाबंद बनाए। हम और आप अपने बच्चों को ताकीद करें कि वो जहाँ भी हैं रोज़े और नमाज को कायम रखें। हमने कई वीडियो और पहले भी आपके बीच में डाला है कि नमाज जब हम कायम करते हैं तो हमसे नमाज नहीं छूटती है, लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज छूट जाती है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब हम कायम कर लेते हैं तब वो नहीं छूटता है। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से हमारे जितने भी भाई बंद और मिलने जुलने वाले, पूरी वाईटी फैमिली, छोटे से लेके बड़े तक जो जहाँ हैं, अल्लाह ताला उनको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान की बरकत से उनके घरों में रहमतें और बरकतें अता फरमाए और रमज़ान में हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास करम फरमाए। या अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए, इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला और कोई नहीं। या अल्लाह, हमारी उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से तेरे बारगाह में मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। या अल्लाह, हम सब पर अपना खास करम फरमा दे। या अल्लाह, हमारी टूटी फूटी दुआओं को न देख, हमारा तुझ पे जो कामिल यकीन है उस यकीन के साथ हमारी हाजतों को पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह, हम सब पर अपना खास करम फरमा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में अपने भाई को याद रखें और रमज़ान शरीफ में खूब खर्चा करें नेक रास्ते पर। कोई भी गरीब सवाली अपने घर से वापस ना जाने दें। अगर कोई ऐसा आ गया कि इसे देने के लायक है तो अपने सदकात और फितरात में से ज़रूर उसकी मदद करें। अल्लाह हाफिज़।